आज 24 जून 2023 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावार बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको एक ही आयत के ऊपर दर्स देने की या उसको समझने की दावत दे रहा हूँ कि आई एम लाइट टू द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूँ। और आज उस बात को जारी रखेंगे, लेकिन मैंने 2 हफ्तों से एक सिलसिला शुरू किया है, पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया। मैं पहले कुछ और बात करता हूँ हर एक नए मौजू के ऊपर, और फिर जो भी हमारा मौजू होता है पुराना, हम उसको भी जारी रखते हैं। तो इसलिए एक ही हफ्ते में हम 2 बातों को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक ही मौजू सुन के और उसी की इतनी तफसील शायद आप ना जानना चाहते हो, तो इसलिए मैं उसमें कुछ 1 और 2 बातों का इजाफा करता हूँ। तो आज का जो हमारा एक और मौजू है, वो मैं आपके सामने दोहराता हूँ, और मौजू ये है कि आप प्लीजिंग गॉड, प्लीजिंग अदर्स, प्लीजिंग गॉड एंड प्लीजिंग अदर्स। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है पहला। और अगर ये सवाल है तो इसका जवाब क्या है, ये हम सबको अपनी जाती तौर पर देने की जरूरत है। दूसरा सवाल, क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं या खुदा को? अब आगे सुनिए जो इसका दूसरा पहलू है, और ये सोचने का मकाम है। अगर अब तक, कब तक? अब तक, जब से होश संभालना है उस वक्त से लेकर अब तक, जितनी भी आपकी उम्र, आदमियों को खुश करता रहा हूं या खुदावंद का बंदा होकर खुदा को खुश करता रहा हूं? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कलाम पाक की एक आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। और गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 10, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 10 है। आप उसको जरूर पढ़िएगा पूरे तफसील के साथ। हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं कि उनके सामने एक चॉइस, इंतखाब करने का बड़ा नाजुक मौका आ जाता है, जिसको हम कहते हैं दो दिला बंदा हो जाता है। एक दिल करदा है ए करा, एक दिल करदा है ए ना करा। तो इंतखाब करना, चॉइस हमारे सामने आ जाती है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने खुदावंद को खुश रखूं या उन लोगों को खुश रखूं जो मेरे साथ रहते हैं, या जो मेरे साथ चलते हैं, या जो मेरे जान पहचान है, या जो मेरे साथ कारोबार करते हैं, या मेरे इन लॉज हैं या मेरे आउट लॉज हैं? जो भी है वो चॉइस कहीं ना कहीं आपको मिलती है। मैं आपको एक और हकीकत याद कराना चाहता हूं। आप इन बातों को, इस आयत को याद रखिए, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 10। याद रखिए कि खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। अब ये बात बयान करके कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं, फिर इसको तशरीह दे दी कि मुझ जैसे आदमी को इसकी जरूरत ही पेश ना आए कि इसका मतलब क्या है। मेरे ख्याल और खुदा के ख्याल कैसे फर्क हो सकते हैं? मैं तो खुदा का बंदा हूं, मैं तो निजात याफ्ता हूं, मैं तो कलाम में शिरकत करता हूं और अपने आप को बिल्कुल सही रखता हूं। और फिर लिखा है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। कर लो जो करना है।
यशायाह चैप्टर 55 वर्स 8 to 9 है जो मैंने आपके सामने तलावत की है। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 8 to 9। अब मैं आपको एक और बड़ी हकीकत याद करवाना चाहता हूं। तैयार है? सुनिएगा। दूसरे लोगों से, यानी खानदान में अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने खास दोस्तों से ताल्लुकात, रिलेशनशिप कायम रखना, इस्तवार रखना और इसको मजबूती से पकड़े रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। क्या किसी को मेरी इस बात से इख्तलाफ है कि हमें our relationship must be on a solid ground with our family, with our friends, with our in-laws and with whoever is in contact with us? किसी को इस बात पे एतराज हो तो अपना हाथ दिखा सकता है। जाहिर है कि किसी को इस पे एतराज नहीं होगा। We must have a good, solid relationship with our families, with our friends, with our neighbors, with our countrymen. मुझे यकीन है कि किसी को भी मेरी इस बात पर कोई इतराज हरगिज नहीं हो सकता और बिल्कुल स्टेडफास्ट किस्म के जो ताल्लुकात हैं, पुख्तगी के साथ साबित कदम पक्के ताल्लुकात रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लाजमी है बल्कि। लेकिन अब फिर जब लेकिन आ जाएगा तो मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि जब भी लेकिन का लफ्ज आ जाए रुक जाना है और सारी तवज्जो अगर कहीं और इधर उधर है तो उसको फिर वापस लेकर आए और लेकिन के बाद वाले जुमले जो हैं उनको सुनना हम पे लाजम हो जाता है। लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी और नहायत अहम बात यह है कि हमें अपने खुदावंद खुदा के साथ फर्माबरदारी, वफादारी, ताबेदारी के ताल्लुकात, बल्कि पुख्ता ताल्लुकात रखना। इंसानों के साथ ताल्लुकात रखने से, फैमिली के साथ ताल्लुकात रखने से, माँ बाप के साथ ताल्लुकात रखने से, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात रखने से और सास और ससुर यानी किसी से भी ताल्लुकात रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ अव्वलियत अख्तियार करे। अब यहां आके प्रॉब्लम होगी। ये है वो मसला जिस पे हम में से अक्सर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारा इंतखाब, हमारा जो चॉइस है वो डामाडोल हो जाती है। फिर दुनिया नाल भी ते रखना ना, दुनियादारी भी ते रखनी है ना, वो तो आपको पता ही है, हम इसका राग गाते रहते हैं। क्या इस बात पे किसी को एतराज है कि हम इंसानों से ताल्लुकात को अव्वलियत देते हैं? बात दुरुस्त है, लेकिन खुदावंद के साथ ताल्लुकात को सबसे ज्यादा अव्वलियत देते हैं। माँ बाप भी इसमें शामिल है, बहन भाई भी इसमें शामिल है, माँ और सास और ससुर, दोस्त सब शामिल है। अब मैं जैसे कहा ये बड़ा कठिन मामला है। आप कहेंगे ये बातें आप क्या सिखा रहे हैं? माँ बाप के लिए तो बड़ी इज्जत का मकाम है। मैं माँ को बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? उनसे मैं कैसे इख्तलाफ कर सकता हूँ? अच्छा सवाल है। मेरा आइडिया हो तो बेशक आप एतराज करें। याद रखिए, खुदा की नाफरमानी करके लोगों को खुश रखना, जमाने के साथ चलना कभी भी खुदावंद को कबूल नहीं है, बल्कि हरगिज नहीं है। और ना ही कोई ये हिकमत की बात है कि माँ बाप को खुश रखो और खुदा को नाराज कर लो, सास ससुर को खुश रखो, खुदावंद को नाराज कर लो, दोस्तों को खुश रखो, खुदावंद को नाराज कर लो। क्या आपको इस बात से इनकार है? Disobeying God to keep peace with other people is never wise. Never wise. Peace with God is always paramount. Is always paramount. मतलब ये सबसे अव्वल है, ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे बुलंदतर है, ये हमारा मंशा है। ये
वो मंजिल है। पीस विद गॉड इज पैरामाउंट। हमें खुदावन ने हमें इसके बारे में पहले से खबरदार कर दिया। अगर आपको मेरी ये बात सुन के किसी को झटका लगा या वो कहता है कि ये कैसी तालीम है, ये तो बड़ी सख्त बात है, कलाम में तो बहुत लिखा है कि माँ को हकीर ना जान और माँ बाप की इज्जत कर, और आप कह रहे हैं कि आपने माँ बाप की बात से इख्तलाफ करना है और खुदावन की बात में हाँ मिलानी है। कभी आपने सोचा कि आदमी के दुश्मन उसके घर के अपने लोग हो सकते हैं? आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं उस दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक बात खुदावन की याद कराना चाहता हूं। ये ना समझो, पहले चले इसको मैं बाद में दोहराता हूं। मैं इसलिए दुनिया में आया, यहां से मैं शुरू करता हूं। मैं इसलिए दुनिया में आया कि आदमी को उसके बाप से, बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा करो। ये मैंने नहीं कहा। मैं इसलिए आया हूं कि बेटे को, आदमी को उसके बाप से, बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दो। आप कहेंगे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं है। अब मैं दूसरा हिस्सा जो मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, जानबूझ के मैं उसको अब बाद में पढ़ रहा हूं। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। सुलह कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूं, चलाने नहीं आया। लफ्जों पर गौर करें। मैं तलवार चलवाने आया हूं, चलाने नहीं आया। लोग इस फर्क को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। तो तवज्जो फरमाइए, खुदावन की शागिर्दियत में आना बड़ा अहम फैसला है। शागिर्द को अपने उस्ताद की खातर अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना लाजम है। हद ये है कि अगर उसके वालिदैन या दूसरे रिश्तेदार खुदा और आपके ताल्लुकात के दरमियान खड़े हो जाएं, रुकावट बन जाएं, तो आपको खुदावन को छोड़ना है या खानदान के लोगों को छोड़ना है। ये वो चॉइस है जो खुदावन ने हमें खबरदार कर दिया है। इंसानी ताल्लुकात, ह्यूमन रिलेशनशिप को बयान करते हुए खुदावन ने बड़ी सफाई के साथ वाज़े तौर पर तालीम दी है और फरमाया है कि मैं सुलह कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूं। यहूदी तो ऐसे मसाया का इंतजार कर रहे थे जो इन यहूदियों को पॉलिटिकल फ्रीडम दें, आजादी दें, दिलवाएं, रोम से आजादी दिलवाएं, जिस्मानी आजादी दिलवाएं, नॉट स्पिरिचुअल फ्रीडम बट फिजिकल फ्रीडम, और अमन की बादशाहत को कायम करें। राइचियसनेस की जो बादशाहत है एंड पीस की जो बादशाहत है उसको कायम करें, बट पॉलिटिकल फ्रीडम व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, नॉट स्पिरिचुअल फ्रीडम। लेकिन आप पढ़ लें यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6, ओल्ड टेस्टामेंट से साम 72 पढ़ लें पूरे का पूरा, और वो आपको याद ही होगा। ज़बूर 72 तो हमें चंदे का ज़बूर बना दिया हुआ है बहुत सारे लोगों ने। जैसे ही ये ज़बूर गाया जाता है, लोगों का हाथ उनकी पॉकेट में जाता है और वो पैसे निकालते हैं। रहेगा नाम सदा कर्म सीधा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। तो हमें उस मसाया की बात है जो जिसकी बादशाहत हमेशा तक है, हमेशा से है, अभी है, हमेशा तक रहेगी। और जब आप ये ज़बूर पढ़ लेंगे तो फिर आपको और ज्यादा वजाहत से सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम रहेगा।
تو یاد رکھیے جب آپ خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک کی شاگردیت میں جاتے ہیں، پیروی میں چلے جاتے ہیں، خداوند کی لارڈشپ کو قبول کر لیتے ہیں، حاکمیت کو قبول کر لیتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی جن خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، اور ہمارا بھائی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھا ہے، وہ آپ کو گواہی دے گا۔ تو خاندان میں ایسے ذرائع آتے ہیں، ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں ہمارے لیے راہ کی رکاوٹ بن دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ خاندان کے لوگ آپ کی مخالفت کریں، لیکن جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا کر لیا ہے کہ میں خداوند کا شاگرد ہوں، اس کی پیروی میں رہوں گا، یہ فرما برداری آپ نے قبول کرنی ہے۔ اب میں لوک چیپٹر 8 ورس 21 بھی یاد کرا دیتا ہوں۔ خداوند نے فرمایا تھا، آپ کو یاد ہے خاندان کی جب ہم نے بات کی تھی، تو خداوند نے ہمیں خاندان کی ایک وسیع پکچر دی تھی۔ ہم صرف اپنی ماں کو ہی اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم صرف اپنے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور بردرہڈ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مسیحی بردرہڈ از ڈسپیئرنگ، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو خداوند نے جو خاندان کی تعریف کی تھی وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ جب والدہ ماجدہ آئیں اور کہا کہ بھئی وہ جو نوجوان بیٹھا ہے نا اور یہ سفید بالوں والے داڑھیوں والوں سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو ذرا کہو کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھے کہتے ہیں بیٹا گھر آ جاؤ، ابھی بہت بات ہو گئی، تم ہر وقت کی میٹنگ میں رہتے ہو۔ تو خداوند نے فرمایا کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی، لیکن ان پر نظر ڈال کر جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یہ وہ میری ماں ہے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہن ہے، جو یہاں بیٹھے خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ This is the definition of a family۔ تو جب میں فیملی کہہ رہا ہوں تو میں آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک وسیع فیملی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، کہ آپ بڑی حاجن بن گئی ہیں، آپ بڑے حاجی بن گئے ہیں، ابھی آپ نیا کوئی آپ نے چکر چلا دیا ہے، گرجے جاتے ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ بائبل سیکھنا کہاں سے ضروری ہے؟ جو وہ کہتے ہیں وہی اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خدا نے کبھی بھی کسی خاندان کو تقسیم کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ Remember that۔ He has never given us ایسی کوئی انسٹرکشن کہ ہماری جو بیسک خاندانی سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جائے۔ ہم obedience before domestic harmony پر بلیو کرتے ہیں۔ obedience before domestic harmony، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ایسے خیالات پھیلا رہی ہے کہ ہمارا راستہ اچھا ہے، بے دینی اچھی ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب وہم ہے، یہ جو مذہب ہے یہ انسان کی اختراع ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، مذہب واقعی میں انسان کی اختراع یا انسان کی ایجاد ہو سکتی ہے، لیکن وہ انسان کا طریقہ ہے کہ خدا کو کس طرح سے راضی کیا جائے، وہ مذہب ہوتا ہے۔ لیکن ہم مذہب کو فالو نہیں کرتے، we follow a person and person of Lord Jesus Christ. He came down، اور we are not following human being، we are following God۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ I don't believe in religion but I believe in the Lord Jesus Christ۔ تو لازم ہے کہ آپ اور میں تنہائی میں بھی اور اپنے دوسرے ہم خیال شاگردوں کے ساتھ رفاقت میں بھی بیٹھیں، خداوند کی باتیں سنیں، سیکھیں، اور مل کر ایک خاندان کی صورت میں خداوند کی وفاداری کو کا نیا عہد کرتے چلے جائیں۔ تو مقدس پالوس رسول کی بات کر کے میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول کے نزدیک، مقدس یوحنا پیٹر پترس کے نزدیک ایک لونڈی کی رائے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی
बानिस्बत खुदावंद की राय की। He became more concerned कि ये लौंडी क्या सोचेगी मेरे सवाल के जवाब में, उससे वो थोड़ा खाइफ हो गया, तो लौंडी को ज्यादा अहमियत दे दी और खुदावंद का इनकार कर दिया। क्या तू उसके साथ नहीं? तेरी तो जुबान भी उसके साथ मिलती है। मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो लौंडी का अप्रूवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और खुदावंद का अप्रूवल कोई अहमियत अख्तियार नहीं करता। अगर आपके दिल में हमेशा दूसरों को खुश करने की ख्वाहिश ज्यादा अहमियत अख्तियार कर रही है, रिश्तेदारियों की अहमियत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। आप और मैं जो खुदावंद को खुश रखने का जज्बा रखते हैं और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझौता नहीं करते, या समझौता करने पर राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो फिर हमें मुकद्दस पतरस रसूल की मिस्टेक से, गलती से सबक हासिल करने की जरूरत है। Determine that you will please your Lord regardless of the opinion of others. You must determine that. Regardless of the opinion of others, you must obey your Lord. जिसको हम इस जुमले पे मैं खत्म करना चाहता हूं। The battle for heart and mind. The battle for heart and mind. इसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा। खुदावंद मुझे और आपको इन बातों को याद रखने की कि तुम खुदा और इंसान दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम दो कश्तियों की सवारी नहीं कर सकते। या इंसान को खुश करोगे, खुदा को नाराज करोगे, या खुदा को खुश करोगे, इंसान को नाराज करोगे। ये बैलेंस कायम करना, इस चॉइस को फैसला करना मेरा और आपका काम है। खुदावंद मुझे और आपको इन बातों को दिल में, जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए और दुरुस्त फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।